नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वसुंधरा राजे की। राजस्थान में वसुंधरा राजे एक बार फिर सक्रिय हो गई हैं। वो आम जनता से मिल रही हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं और जो टिकट के दावेदार हैं वो भी उनके पास भीड़ लगा रहे हैं। सबसे मिल रही हैं, लेकिन इस बार रंगत बदली हुई है। मुलाकातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस बार माहौल कुछ बदला बदला सा है। वसुंधरा राजे आत्मविश्वास से भरी दिख रही हैं और बीजेपी में पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उसको देखकर लगता है कि शायद अब वो फिर फ्रंट फुट पर आ गई हैं। पार्टी के आला कमान ने, बीजेपी के आला कमान ने, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने शायद मान लिया है कि वसुंधरा राजे की उन्हें जरूरत है, पार्टी को जरूरत है। भले ही मजबूरी ही सही, लेकिन उन्हें फ्रंट पर रखना पड़ेगा यदि राजस्थान में चुनाव जीतना है। शायद आला कमान को यह भी लग गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने के चक्कर में वो राजस्थान ही खो बैठे। और यदि ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में भी फर्क पड़ेगा। तो वसुंधरा राजे को क्यों फ्रंट पे किया जा रहा है, किन चीजों से ऐसा लग रहा है कि उन्हें फ्रंट पर लाया जा रहा है और उसके पीछे क्या मजबूरियां हैं, दोनों पर हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं वो ऐसे कौन से घटनाक्रम है जिससे लग रहा है कि वसुंधरा राजे फ्रंट पर आई हैं। 3 बड़े कारण हैं, तीनों पर चर्चा करते हैं। पहला बड़ा कारण है वसुंधरा राजे को चुनाव मैदान में उतारना। पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट के अंदर वसुंधरा राजे को टिकट दे दिया। पहले यह माना जा रहा था कि शायद पार्टी उन्हें केंद्र की राजनीति में ले जाएंगी। जिस तरह से उनको लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था, हाशिए पर डाला जा रहा था, तो एक संभावना बन रही थी कि शायद उनको राजस्थान की राजनीति से निकालकर केंद्र की राजनीति में ले जाएं। पहली लिस्ट में टिकट नहीं मिला, लेकिन दूसरी लिस्ट में टिकट मिल गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, उनको पार्टी ने चौथे लिस्ट में टिकट दिया था। उन्हें इतना लंबा वेट करना पड़ा था, लेकिन वसुंधरा राजे को पहली लिस्ट के बाद जब दूसरी लिस्ट आई तो उसमें टिकट दे दिया गया। यानी अभी तय है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में ही रहेंगी, वो विधानसभा भी पहुंचेंगी। उसके बाद क्या होगा वो रिजल्ट के बाद की बात है। दूसरा बड़ा कारण है वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट देना। आपको ध्यान होगा जब पहली लिस्ट आई थी 41 उम्मीदवारों की, तो उसके अंदर पार्टी ने कई प्रयोग किए। 7 सांसदों को उतारा, 29 चेहरे बदल दिए, और जो बदले गए थे उनमें ज्यादातर वसुंधरा राजे के समर्थक थे। काफी विवाद हुआ, काफी बगावत हुई, काफी विरोध हुआ। ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद वसुंधरा राजे के समर्थकों को पार्टी आगे भी टिकट नहीं दे। लेकिन जब दूसरी लिस्ट आई 83 नामों की, तो उसके अंदर बड़ी संख्या में वसुंधरा राजे के समर्थक थे, विधायक भी थे और कुछ ऐसे प्रत्याशी भी थे जो पिछली बार चुनाव नहीं जीत पाए थे। उन्हें भी पार्टी ने टिकट दिया। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 30 से ज्यादा वसुंधरा समर्थकों को बीजेपी ने टिकट दिया है जिस बार चुनाव मैदान में। तीसरा बड़ा कारण रहा है हाल ही का घटनाक्रम। जो वसुंधरा राजे लगातार लोगों से मिल रही हैं, लेकिन भरतपुर में वो जो मुलाकात हुई है उससे मायने निकाले जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे शायद अब फ्रंट पर भी आ गई हैं और पार्टी में डैमेज कंट्रोल की कवायद भी करने लगी। भरतपुर में वसुंधरा राजे विजय बंसल से मिली और अनिता सिंह गुर्जर से मिली। विजय बंसल फिलहाल पार्टी से निलंबित चल रहे हैं, लेकिन पार्टी के पास उनका कोई विकल्प नहीं है। पिछले निकाय चुनाव में उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए थे, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ शामिल हुए थे। उसके बाद बीजेपी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। लेकिन भरतपुर में फिलहाल बीजेपी को लगता है कि विजय बंसल का कोई विकल्प नहीं है। तो जब वसुंधरा राजे उनसे मिली तो शायद ऐसा लगता है कि विजय बंसल को पार्टी टिकट भी दे सकती है भरतपुर से। दूसरी नेता जिनसे वो मिली वो थी अनिता सिंह गुर्जर। नगर सीट से अनिता सिंह गुर्जर का टिकट कट गया था, उसके बाद उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया, चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जवाहर सिंह बेडम जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान अनिता कर चुकी हैं।
लेकिन अचानक वसुंधरा राजे का भरतपुर पहुंचकर इन दोनों नेताओं से एक बंद कमरे में मुलाकात करना। कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वसुंधरा राजे भरतपुर जाकर उस नेता से मिली जो भाजपा से निलंबित है और उस नेता से मिली जो बगावत का ऐलान कर चुके हैं। क्या रणनीति हो सकती है? दोनों को एक साथ जाकर मुलाकात करना, वसुंधरा राजे ने क्या बात की होगी और क्या जरूरत पड़ी? क्या पार्टी की तरफ से कोई संदेश था कि बागियों को मनाएं, पार्टी के लिए काम करें? क्योंकि अभी तक वसुंधरा राजे की इस तरह की कोई भूमिका पार्टी में नजर नहीं आ रही थी। पार्टी में कई जगह बगावत हुई है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे ने कहीं भी किसी बागी से मिलने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन अब जो पिछले कुछ दिन का घटनाक्रम है, विशेष तौर से दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद का जो घटनाक्रम है, उसके अंदर वसुंधरा राजे अगर भरतपुर जाकर मिल रही है और नेताओं से उनसे बातचीत कर रही है, तो ये तय माना जा रहा है कि शायद अब अनीता सिंह गुर्जर भी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी और बस विजय बंसल को भी टिकट मिल सकता है। तो शायद वसुंधरा राजे अब फ्रंट पर आकर काम कर रही है, पार्टी के लिए काम कर रही है और पार्टी को कम से कम नुकसान पहुंचे इसकी कोशिश में वो जुट गई है। अब आखिर ऐसा क्या मजबूरी है बीजेपी की कि जिस वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर रखा था, अब उन्हीं को फ्रंट पर लाना पड़ रहा है? ऐसे क्या कारण रहा है, उनकी चर्चा करते हैं। 5 ऐसे बड़े कारण हैं जिनसे समझ में आता है कि वसुंधरा राजे क्यों जरूरी हो गई पार्टी के लिए। पहला बड़ा कारण है बगावत। पार्टी में पहली लिस्ट जारी होने के बाद बड़ी संख्या में बगावत हुई। उनमें कई वसुंधरा राजे के समर्थक भी हैं। सांसदों को विशेष रूप से बगावत का सामना करना पड़ रहा है। एक के बाद एक बगावत की खबरें आ रही हैं। इसके बाद दूसरी लिस्ट जारी हुई। दूसरी लिस्ट के बाद भी बगावत के सुर सुनाई दिए। बगावत लगातार बढ़ती जा रही है और पार्टी के दूसरे नेता उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर भाजपा प्रत्याशियों का विरोध चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी में बगावत ज्यादा हो रही है, चर्चा उसकी ज्यादा होने लगी और बीजेपी हाईकमान को भी शायद समझ में आ गया कि बगावत की ऐसी खबरों से बेहतर है कि पार्टी मिलकर काम करे, वसुंधरा राजे को फ्रंट में लाया जाए, शायद तभी कुछ डैमेज कंट्रोल हो सके। दूसरा बड़ा कारण है सर्वे की रिपोर्ट। बीजेपी ने अलग अलग सर्वे कराए, उसके अंदर 2 तरह के सर्वे सामने आए कि जिनको टिकट दिए जाने हैं, जो जीता हुए प्रत्याशी हैं, उनमें बड़ी संख्या में वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। तो लिहाजा यदि पार्टी को जीतना है तो उन्हें टिकट देना ही पड़ेंगे, चाहे वो वसुंधरा राजे के समर्थक भी हों तो टिकट देना पड़ेंगे। पार्टी भी एक मजबूरी ये समझ में आ गई। दूसरा, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की खबर है, पार्टी ने दूसरा सर्वे भी कराया हाईकमान ने, जिसमें यह सामने आया कि यदि राजस्थान में चुनाव जीतना है तो वसुंधरा राजे का उपयोग करना होगा। उन्हें नजरअंदाज करके पार्टी की वो संभावना नहीं बनती है जो वसुंधरा राजे को साथ लेकर बनती है। तीसरा बड़ा कारण है दूसरे नेताओं के खिलाफ नाराजगी। टिकट बंटने के बाद में जिस तरह से बगावत हुई, वो पार्टी के नेताओं पर ही आरोप लगने लगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के खिलाफ खुलकर आरोप लगे चित्तौड़ के अंदर कि उन्होंने चंद्रभान सिंह आकिया का टिकट कटवा दिया। जोधपुर की सूरसागर सीट पर जब सूर्यकांता व्यास का टिकट कटा तो उन्होंने भी यही कहा कि शायद सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत मुझे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए टिकट कटा। चंद्रशेखर के खिलाफ भी एक मामला सामने आया, उसमें तो एक टिकट के प्रत्याशी ने पैसे के लेन देन के आरोप लगाए और ये भी कहा कि ये पैसे उनसे किस लिए मांगे गए। चंद्रशेखर का नाम उस विवाद में आया। इसी तरह प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह पर भी आरोप लगे। तो जो पार्टी को लीड कर रहे थे वो सारे ही नेता कहीं ना कहीं विवाद के दायरे में आ गए। चंद्रभान सिंह आकिया ने तो खुलकर सीपी जोशी पर आरोप लगाए। ध्यान में है कि ये यहाँ लोकल झगड़ा है। लोकल झगड़ा जब मैं यहाँ से विधायक था, एबीवीपी का काम करता था और हमारे भाई सीपी जोशी जी एनएसयू का काम करते थे, तो एनएसयू से वो प्रेसिडेंट भी बने, वाइस प्रेसिडेंट भी बने और उस टाइम से हमारे कॉलेज के झगड़े चलते आ रहे हैं। और जब पंचायत समिति के झगड़े हुए उस टाइम का मामला भी है और अभी वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। उनके मन में मेरे प्रति कहीं कहीं टीस है, कहीं कहीं खुन्नस है और इस टीस और खुन्नस के कारण काफ़ी दिनों से मेरे को इसकी जानकारी भी थी कि कहीं न कहीं मेरे लिए टिकट जरूर काटेंगे। और आज उन्होंने मेरे टिकट को काट कर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। चंद्रभान सिंह आकिया चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं और उन्होंने अपना पार्टी का कार्यालय भी खोलने का ऐलान कर दिया है। विरोध की इस तरह की खबरें लगातार सब जगह से आ रही है।
तो जो चौथा बड़ा कारण है वसुंधरा राज्य पर निर्भरता का, वो है डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज। इस डैमेज कंट्रोल में भाजपा का आला कमान भी सक्रिय हुआ। ऐसी खबर थी कि चंद्रभान सिंह आकिया को दिल्ली तलब किया जा रहा है, शायद उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही, पार्टी में अंदरूनी स्तर पर वो चल रहा है। और वसुंधरा राजे को भी इसी के लिए आगे किया गया है कि जहां जहां वो लोगों को मना सकते हैं, बागियों को बैठा सकते हैं, तो वो फ्रंट पर आए, मोर्चा संभाले और पार्टी की जीत के लिए काम करे। एक और बड़ा कारण, वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने के बाद जिस तरह से पार्टी ने घोषणा की कि कमल का फूल ही चेहरा होगा, उसके बाद ये चुनाव कहीं ना कहीं मोदी बनाम गहलोत हो गया था। कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही फ्रंट पर हैं और बीजेपी में चूंकि कोई चेहरा नहीं था, तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा होते। और राजस्थान में जो चुनाव बनता जा रहा है वो कहीं ना कहीं मोदी बनाम गहलोत बनता जा रहा है, जो पार्टी के लिए वो भी शायद स्वीकार्य नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री के नाम पर राजस्थान में चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाए। तो इसलिए पार्टी ने शायद अब यह फैसला कर लिया है कि वसुंधरा राजे को आगे किया जाए, उन्हें कमान दी जाए, ताकि राजस्थान में चुनाव की संभावना पार्टी की बनी रहे। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और परिवर्तन भी देखने को मिले। अगली जो लिस्ट आनी है उसके अंदर वसुंधरा राजे के समर्थकों को फिर टिकट मिल सकते हैं, वसुंधरा राजे की शायद ज़्यादा सुनी जाए। और उसके बाद ये भी संभावना है कि अगली जो पब्लिक मीटिंग होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या अमित शाह की, उसके अंदर वसुंधरा राजे को शायद अब कुछ तवज्जो मिले। वैसा सीन क्रिएट नहीं होगा जिस तरह का सीन पिछले सभाओं में होता रहा, उनको साइडलाइन किया जाता रहा। तो अब देखना होगा कि अगली सभाओं में क्या होता है, उससे स्थिति शायद ज़्यादा स्पष्ट हो सकेगी कि पार्टी वसुंधरा राजे को कितना महत्व दे रही है। इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान की और खबरों से आपको अवगत कराएंगे। अगले वीडियो में बात करेंगे ईडी की कार्रवाई की। पीसीसी चीफ के घर पर ईडी की कार्रवाई फिलहाल चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को भी ईडी ने समन किया है। अगले वीडियो में आपको बताएंगे क्या घटनाक्रम है। अंत में एक बार फिर आपसे अपील है, 4PM राजस्थान नया चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।